हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कि सुमितोमो केमिकल्स के बारे में। और जैसा कि हमें कुछ अपडेट मिला है, सरकार की तरफ से भी अपडेट आया है और एक बड़ा न्यूज़ हमें देखने को मिला जिसके कारण से सुमितोमो केमिकल्स और जो सीड का जो सीड प्रोडक्शन के लिए जो कंपनीज़ होती हैं जो कि एग्रो केमिकल्स का निर्माण करती है, उनके हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ सुमितोमो केमिकल्स में भी हमें गिरावट देखने को मिला। तो क्वार्टर 2 का नंबर क्या आया है जिसके कारण से गिरावट हुई है, या गवर्नमेंट के जो डिसीज़न है कुछ प्रोडक्ट्स के लेके, तो उसके कारण गिरावट हुई है। तो इस पर पूरा हम लोग नज़र डालेंगे दोस्तों। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि क्वार्टर 2 के नंबर्स में क्या रिज़ल्ट आया है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें जो प्रमोटर एंड एफआईज डीएस की होल्डिंग है उसमें क्या चेंजेस आया है, कंपनी के बैलेंस शीट क्या अपडेट हुए हैं क्वार्टर 2 में। तो इस पर पूरा डिटेल्स हम लोग इस बार चेक करेंगे। साथ ही साथ इसमें कंपनी का पूरा रिव्यू करेंगे कि ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल्स एंड फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो से इसमें सुमितोमो केमिकल से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 529 के प्राइस से स्टॉक का जो प्राइस है वो हमें गिर के लगभग 480 के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो लगभग 8% 10% के आसपास की गिरावट हमें 5 दिनों में देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात होगी दोस्तों कि कंपनी के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर पे आ गया हूँ और क्वार्टर रिज़ल्ट्स में जैसे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कंपनी का सेल्स चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं कंपनी का सेल क्या है। तो कंपनी का जो सेल है वो है 1122 करोड़ के आसपास का हमें यहाँ पे सेल देखने को मिला है। यहाँ पे जैसे देखते हैं दोस्तों तो इनका जो पिछले क्वार्टर का जो सेल था वो था 986 करोड़ का। एंड जैसे क्वार्टर 2 का देखेंगे तो 1122 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इनका जो बिजनेस है, जो सेल है, वो काफ़ी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, लगभग 200 या 250 करोड़ के आसपास का। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंसेस क्या है कंपनी में। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों तो पिछले क्वार्टर में हमें क्वार्टर 1 में 798 करोड़ का हमें एक्सपेंस देखने को मिला था और क्वार्टर 2 में देखने को मिला है 843 करोड़ का। तो जहाँ पे सेल्स भी बढ़ा है तो हमें इनका एक्सपेंस भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो पिछले क्वार्टर में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था 188 करोड़ का। एंड अभी वाले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में देखने को मिला है 278 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों 188 से 278 इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की। तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर में देखने को मिला था 19% के आसपास और अभी देखने को मिला है 25%। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं अदर इनकम क्या है। तो कंपनी को 11 करोड़ का अदर इनकम भी हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनको 5 करोड़ का अदर इनकम था। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था 180 करोड़ का। एंड अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है 272 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इनकी वृद्धि हुई है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो एंड में आता है दोस्तों। तो इसमें नेट प्रॉफिट जो है तो 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर 1 में देखने को मिला था। एंड 202 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टर 2 में देखने को मिला है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ से तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि अभी लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 202 करोड़ का हो गया है, जो कि इनका हाईएस्ट है। और दोस्तों ये कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमें 0.02 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था और यहाँ पे जैसे देखते हैं तो लगभग 4 रुपये के आसपास का इनका अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कोई भी हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। जो भी इनका जो रिज़ल्ट आया है क्वार्टर का वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी का बिजनेस कैसा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। एंड कंपनी के रेशियोज़ भी चेक करेंगे, सारे रेशियोज़ ठीक ठाक हैं या नहीं। एंड में बात करेंगे कि जो गिरावट की वजह है और जो सरकार का जो डिसीजन आया है वो क्या है। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉफिट पीएनएल में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में, और ईयर ऑन ईयर कंपनी का क्या ग्रोथ है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2021 का। एंड 2021 की बात करें तो यहाँ पे जो सेल हमें देखने को मिला था
वो हमें देखने को मिला था 2643 करोड़ का। उसके बाद जैसे बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो इसमें जैसे देखेंगे तो 3064 करोड़ का, तो सेल इनका हमें लगभग 400 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 488 करोड़ देखने को मिला था 2021 में, एंड 2022 की बात करें तो 603 करोड़, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की, तो 18% का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट था 2021 में, एंड 2020 की बात करें तो 20%। ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया, तो 453 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिला 2021 में, एंड 2022 की बात करें तो यहाँ पे 586 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट क्या है। दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 345 करोड़ का 2021 में, एंड 2022 की बात करें तो 434 करोड़ का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था 2021 में 6 रुपये 92 पैसे, एंड 2022 में देखने को मिला है 8 रुपये 69 पैसे। तो अर्निंग पर शेयर में भी इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बात करते हैं डिविडेंड की दोस्तों, तो यहाँ पे 12% का डिविडेंड हमें 2021 में देखने को मिला था, एंड 2022 में भी 12% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि Q2 के बाद से शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या डिफरेंसेस आए हैं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले एक बार मैं इनका बैलेंस शीट आपको दिखा देता हूं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रिजर्व देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व आ गया है 1718 करोड़ का। और यहाँ पे जैसे शेयर कैपिटल देखेंगे तो शेयर कैपिटल भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कंपनी के कर्ज की, तो यहाँ पे कर्ज आप देखेंगे तो पहले जीरो हुआ करता था कर्ज, अभी मात्र कंपनी में 32 करोड़ के आसपास का कर्ज है, जो कि बहुत ही कम है। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं एक बार कैश फ्लो कंपनी में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको पहले लॉस हो रहा था, यहाँ पे जैसे देखते हैं उसके बाद से 2018 से कंटिन्यू इनको प्रॉफिट देखने को मिला है, लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला। इनका जो कैश फ्लो है वो लगभग 223 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश है। बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अभी भी इनको लॉस ही हो रहा है, एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी से लॉस ही हो रहा है। तो टोटल नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो इनको 120 करोड़ के माइनस में ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कैश फ्लो इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी बात करते हैं रेशियोज़ की। रेशियो की बात करें दोस्तों तो इन्वेंट्री डेज डेप्टर डेज में इनकी कमी आई है, जो कि अच्छी बात है, एंड इन्वेंट्री डेज में बढ़ोतरी हुई है, जो कि सही नहीं है। बात कर लेते हैं डेज पेबल की, तो डेज पेबल 110 हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। कैश कन्वर्जन साइकिल में थोड़ा सा इनका जो 157 से 189 हुआ है, जो कि बढ़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। अब वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें दोस्तों तो वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज को भी कम रहना चाहिए, लगभग 60-70 के आसपास रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे देखते हैं रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग 34% के आसपास देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 2020 से देखते हैं तो वो एज इट इज़ बनी हुई है 75% में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जैसे देखते हैं FIIs की होल्डिंग, तो FIIs की होल्डिंग हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है लगातार दोस्तों। जैसे कि बात करें Q1 की तो 1.90% था, उसके बाद Q2 में बढ़ के 2.05 हो गया, मतलब FIIs ने अपना होल्डिंग इसमें बढ़ा दिया है Q2 से। एंड बात करें DIS की होल्डिंग की तो लगभग 6% के आसपास का DIS का होल्डिंग है दोस्तों, जो कि हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला 6.70 से 6.39, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि DIS ने होल्डिंग बेचा तो FIIs ने होल्डिंग खरीदा, जो कि अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग 16% है, जो कि एवरेज है। अब टोटल जैसे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी खासी है 75% की, एंड FIIs अपना होल्डिंग इसमें बढ़ाए हैं, जो कि अच्छी बात है।
अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 25% का है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 33% का है, ये भी अच्छा है। बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी का कर्ज की। तो डेब्ट जैसे कि मैंने बताया 31 करोड़ के आसपास का कंपनी में कर्ज है। एंड कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था 513 करोड़ का, मतलब कि हम लोग कंपनी को डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फेस वैल्यू की। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है, जो कि अच्छी बात है। कभी भी हमें स्प्लिट या इसमें 1/10 के रेशियो से मिलेगा। एंड जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो 207 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है। एंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है 480 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें महंगा नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो लगभग 10 रुपये के आसपास का अर्निंग पर शेयर हमें देखने को इसमें मिल रहा है। एंड जैसे बात करें दोस्तों इसके सेल्स की, तो 3469 करोड़ का सेल हमें देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब यहाँ पे दोस्तों टोटल इसके प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कंपनी में दोस्तों जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, तो इसमें जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो अच्छी खासी है। FIIs DIs की होल्डिंग ठीक ठाक है। एंड कंपनी में दोस्तों कर्ज की बात करें तो कंपनी में बिल्कुल भी कर्ज नहीं है। जैसा कि हम लोग कर्ज देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 31 करोड़ के आसपास का कर्ज है। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 513 है। तो आप समझ सकते हैं डेट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब माइनस पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो माइनस पॉइंट ये है कि इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो बस थोड़ा हाई नज़र आ रहा है। और बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पे माइनस पॉइंट और की, तो इसमें अभी कुछ भी माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी आया है गवर्नमेंट को लेके, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों गिरावट की वजह जानते हैं कि एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है केमिकल जिसको बोलते हैं कि ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे जो नुकसान होता था पशुओं को, या फिर बात करें कैंसर भी इससे हो सकता है, ऐसा भी कहा गया है। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने ये जो प्रोडक्ट है उस पर टोटली बैन लगा दिया है कि इसका उपयोग नहीं करना है। एंड जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इसका इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो। एंड कंपनी जैसा कि हम लोग जानते हैं एग्रो केमिकल का निर्माण करती है, जो खेतों में जो यूज़ होता है या पशुओं से रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं उनके जो पोषण से रिलेटेड होते हैं। तो एक जो केमिकल जैसा कि जिसका मैंने नाम बताया ग्लाइफोसेट, तो इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। एंड तब से जैसे देखेंगे क्योंकि ये कंपनी भी उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है, तो इस कारण से हमें स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिला है। बाकी जैसे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में कंपनी के ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छा है। जैसा कि हम लोग समझते हैं कंपनी के बारे में, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, केमिकल का बिजनेस है। एंड जैसे यहाँ पे देखेंगे पीयर टू पीयर कंपैरिजन में, तो पीयर टू पीयर में जैसे आते हैं दोस्तों यहाँ पे लगभग 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है सुमितोमो केमिकल्स का। एंड बाकी की जैसे बात करें UPL की तो 16% है UPL की। बात करें PI इंडस्ट्रीज़ की तो 14% है। भारत रसायन की बात करें तो 24% है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सुमितोमो केमिकल डेट फ्री कंपनी है। एंड डेट फ्री कंपनी होने के साथ साथ इसमें DFIs DIs की होल्डिंग ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सारे रेशियोज़ जो है वो अच्छा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहेगा। सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेके कंपनी का बिजनेस जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं वो डाउन नहीं जा सकता। आने वाले समय में कंपनी के बिल्कुल ग्रोथ के चांसेस हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में किस लेवल पे इन्वेस्ट करें, तो दोस्तों अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी बहुत अच्छा है। एक बार रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें, उन्हें उसके बाद अपने रिस्क पे इसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।